स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होते क्या हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो कि क्या करें, आपके स्टमक में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिजीजेज हैं, उसको क्या करे, ठीक करे या फिर उसको क्योर करे। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आपके चार टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका एसिडिफाइंग एजेंट, दूसरा है एंटासिड, फिर थर्ड है आपका सैलाइन कैथार्टिक्स और फोर्थ है आपका प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है। तो सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में हम बात करेंगे एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट होते क्या हैं? एसिडिफाइंग एजेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि क्या करे, आपके स्टोमक में एसिड के सिक्रीशन को इंक्रीज करे। ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को स्टोमक कैंसर की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनके स्टोमक में HCl यानी कि आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बंद हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दीज आर एजेंट्स विच इंक्रीज द एसिड इन स्टोमक। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके स्टोमक में एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसका है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड। और उसमें आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपका एक टर्म आता है एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, यहाँ पे नाम से ही हम जानेंगे। ए का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी, ठीक है, अब्सेंस। और क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि अब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी को हम क्या कहते हैं, एक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। ठीक है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन ना के बराबर हो जाती है। ठीक है। जिसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। ठीक है। अब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है। और ये होता क्यों है, ये कुछ पेशेंट क्या होते हैं, अल्कोहलिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, या फिर कुछ लोग कुछ टीबी के पेशेंट में भी ये देखा गया है। कुछ जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनमें भी ये देखा गया है। और कुछ पेशेंट जिनको स्टोमक कैंसर हुआ रहता है, कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, या फिर कुछ पेशेंट जो गैस्ट्रेक्टॉमी कराए हुए रहते हैं, मतलब जिनको कैंसर हुआ रहता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि पूरे स्टोमक के पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पेशेंट के अंदर सिक्रीशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, द गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ पेप्सिन, soften fibrous foods and destroy the bacteria in ingested food material। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी एसिडिक पीएच में, ठीक है, इसी एसिडिक पीएच में हमारा स्टोमक जो है वो पेप्सिन, एक आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वो क्या होता है, इसी लो पीएच पे, यानी कि तकरीबन उसका रहता है पीएच 3.5। ठीक है। इसी लो पीएच पे क्या करता है, वो अपना वर्क करता है। ठीक है। उसी पे ये फॉर्मेशन उसका होता है पेप्सिन का। ठीक है। तो जब लो पीएच स्टमक में नहीं मेंटेन रहेगा तो पेप्सिन यानी कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो आपका क्या होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिससे कि प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा आपके स्टमक में, और उसकी वजह से आपको डाइजेशन से के बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशन हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन इज ग्रेटर एट लोअर पीएच, यानी कि लो पीएच पे पेप्सिन क्या करता है, अपनी एक्टिविटी शो करता है।
और जब इसकी कमी हो जाती है, दस लैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। और जब इसकी कमी हो जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो आपको पेट से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने को मिल सकते हैं। द सिम्टम्स ऑफ एक्लोरहाइड्रिया इंक्लूड्स माइल्ड डायरिया, लूज मोशन, पेन एंड सेंसिटिविटी टू स्पाइसी फूड्स। ठीक है, जब आपको एक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम होगी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी होगी आपकी पेट में, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे माइल्ड डायरिया, यानी कि आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे देखते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स, यानी कि ये वर्क कैसे करते हैं, हमारा एसिडिफाइंग एजेंट्स काम कैसे करता है। एसिडिफाइंग एजेंट्स आर गिवन ओरली। ठीक है, हम इसको ओरल रूट से दे देते हैं एसिडिफाइंग एजेंट को। आफ्टर एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम क्लोराइड आर यूज्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट। ये क्या होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर वो हाइड्रोजन फर्दर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं आपके अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं लीवर कन्वर्ट्स अमोनियम आयंस टू यूरिया विच इज देन एक्सक्रीटेड एज डायूरेटिक। जब हम अमोनियम क्लोराइड को एज ए डायूरेटिक यूज, एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, तो लीवर क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, और मेटाबोलाइज करके उसको क्या करता है, उसके अमोनिया को, अमोनियम क्लोराइड में से अमोनिया को, अमोनियम आयन को क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और वो यूरिया क्या होता है, किडनी के थ्रू क्या होता है, वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है फिल्टर करके। ठीक है, एंड द क्लोराइड आयन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्लोराइड आयन क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, और फिर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच वो डिक्रीज करने लगता है, तो फर्दर उसको भी क्या किया जाता है, बॉडी के बॉडी के ब्लड के नॉर्मल पीएच मेंटेन करने के लिए उसको क्या किया जाता है, किडनी के थ्रू फिल्टर करके उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन क्या होता है, एसिडिक थोड़ा सा दिखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे कंपाउंड के बारे में, वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। When dilute hydrochloric acid is further diluted with 25 to 50 volume of water, it may be used as gastric acidifier to treat achlorhydria caused due to the low level of hydrochloric acid on gastric juice। जब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और उसको फर्दर क्या करेंगे, और डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमने 100 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 25 to 50 ml उसमें और वाटर ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिफायर, यानी कि एसिडिफाइंग एजेंट आपका तैयार हो जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका यूजेस, हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हम इसको किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, एसिडिफाइंग एजेंट के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो आपका नॉर्मल सा एक सबसे पहला यूज़ हो सकता है कि हम इसको किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, इट फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट्स विथ ऑर्गेनिक बेसिस। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट साल्ट्स को प्रिपेयर करने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा आप, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, वन वर्ड में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, लगभग हर साल आता है, बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्लोरहाइड्रिया फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया होता क्या है। तो सिंपल सा आपको एक लाइन में आंसर देना है कि एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जब आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं,
एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया। और एक टर्म याद रखिएगा कि एसिडिफाइंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट को हम एसिडिफायर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नाम से कंफ्यूज कभी मत होइएगा। एसिडिफायर भी अगर कहीं लिखा रहे तो आप उसको क्या कहेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट ही उसको कहा जाएगा। ठीक है।